वेल मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़का लड़की को देखते हैं जो कि एक दूसरे से पहली बार मिलने आए थे। समझ रहे हो? लड़के का नाम एंडी था और लड़की का आई डोंट नो। तो एंडी से मिलने आने से पहले ये लड़की इसके बारे में इंटरनेट पर काफी आर्टिकल्स पढ़कर आई थी कि एंडी की लाइफ चकी की वजह से काफी डिस्टर्ब थी और अपनी सेफ्टी के लिए अब इसने अपने घर में काफी किस्म के वेपन्स रखे हुए थे और इसी वजह से ये लड़की। जिसके बाद एंडी अपने घर वापस आ जाता है। तो घर आने के बाद वो एक सेफ खोलता है जिसके अंदर से और हम देखते हैं कि चकी का सर एंडी ने अपने पास रखा हुआ था क्योंकि एंडी को किसी ने एक पार्सल भेजा था और एंडी ने जब देखा कि उस पार्सल के अंदर चकी है तो उसने उसको शूट कर दिया था, जिस वजह से चकी का ये हाल हो गया। तो सेफ से निकालने के बाद ये दोनों मैं सुबह शाम रात को दिन मम्मी बोले मत कर पापा बोले साले तू एंड तभी जिसके बाद तो अगले सीन में हम निका को असाइलम में देखते हैं जहाँ पर इसका 4 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था और इसका डॉक्टर इसको ये समझाता है कि इसकी फैमिली का कत्ल किसी चक्की डॉल ने नहीं बल्कि इसने खुद किया है। तो डॉक्टर की बात सुनकर निका भी ये बात मान लेती है। मीनवाइल इसको दूसरे मेंटल असाइलम में भेजा जाता है जहाँ पर इसको और भी काफी सारे पेशेंट्स के साथ रखा जाता है। तो निका का डॉक्टर ये साबित करने के लिए कि निका को चक्की डॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक चक्की डॉल लेकर आता है जिसे देखकर निका, लेकिन वहाँ पर एक लेडी मौजूद होती है जिसने अपने बच्चों को मार दिया था एंड उसे चक्की के अंदर अपना बच्चा नजर आता है तो वो ये डॉल डॉक्टर से ले लेती है। जिसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम टिफनी था और ये निका से मिलने आती है। वेल टिफनी वही औरत है जो कि चक्की डॉल को दूसरे लोगों तक डिलीवर करती है और यहाँ पर वो निका को ये बताती है कि वो एलिस की केयर टेकर है। लेकिन जब निका उससे एलिस के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। जिसके बाद निका लेकिन जाते जाते टिफनी चक्की डॉल उसको दे जाती है। चक्की चक्की नमक निकाल। और उसी रात हम देखते हैं कि टिफनी का दिया हुआ चक्की नाइफ लेकर निका को मारने जाता है। रास्ते में से एक लेडी भी मिलती है जो कि इसको निका के रूम का रास्ता बताती है और चक्की उसे ये कहता है, हमको जानते हो या हम भी दे इंट्रोडक्शन। साले तू जिसके बाद वो निका के रूम में जाता है। लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि निका ने अपनी जान लेने की कोशिश की है क्योंकि वो एलिस की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी, जिसके लिए उसने अपनी व्हीलचेयर में लगी हुई वायर से अपनी वेन्स काट दी थी। तो अगली सुबह निका को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ पर काफी स्टिचेस लगे हुए थे और ये भी कि किसी ने फर्श पर रंग पीकर उल्टी कर दी थी और ये चक्की का काम था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात वाली लेडी को चक्की ने उसी वायर के साथ मार दिया है और ये सब लोग ये समझ रहे थे कि ये सुसाइड है। एंडी भी निका के डॉक्टर से मिलने आता है और अपने साथ चक्की का हेड भी लेकर आता है और डॉक्टर को बताता है कि चक्की जिंदा है और निका ने अपनी फैमिली को नहीं मारा बल्कि ये काम भी चक्की का ही था। लेकिन डॉक्टर इसकी बातों को इग्नोर करते हुए ये समझता है कि ये सब कुछ एक स्पेशल इफेक्ट है। एंड तभी निका को याद आता है कि टिफनी तो चार्ल्स रे की गर्लफ्रेंड का नाम था और उसको ये भी लगने लगता है कि ये चक्की डॉल जिंदा है एंड वो ये सब डॉक्टर को भी बताती है। जिसके बाद डॉक्टर चक्की की उंगलियां जला देता है। तो निका कहती है कि चक्की ने खुद को दूसरी डॉल से बदल दिया होगा, लेकिन ये सुनकर वो लड़की वहां से चली जाती है क्योंकि उस डॉल को वो अपना बेटा समझ रही थी। और तभी हम देखते हैं तो यहाँ पर ये लड़की दूसरी डॉल को डस्टबिन में फेंकने जाती है लेकिन चक्की उसे काट लेता है, विच मीन्स कि मेंटल असाइलम में आएगी दोनों चक्की डॉल्स जिंदा हैं। जिसके बाद उस लड़की के चिल्लाने पर वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है, लेकिन वो डॉक्टर समझता है कि ये सब उस लड़की ने खुद ही किया है तो वो उसे बांध देता है और निका के पास जाता है एंड तभी वो चक्की उसे मारने के लिए अंदर आ जाता है। तो एंडी को एक आर्टिकल से पता चलता है कि चक्की की वजह से मेंटल असाइलम में 2 पेशेंट्स की मौत हो चुकी है, जिसे सुनकर एंडी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी चक्की का हेड कहता है कि उसे क्या लगता है चक्की सिर्फ एक है। तो ये सोचकर एंडी एक प्लान बनाता है एंड वो एक चक्की डॉल को
मेंटल असाइलम में कुरियर करता है और खुद भी वहाँ के लिए निकलता है। निका डॉक्टर को बताती है कि ये दोनों चक्की जिंदा हैं और ये भी कि दोनों मर्डर्स उसी चक्की डॉल ने किए हैं, लेकिन डॉक्टर इसकी बातों को इग्नोर करता है और इसको हिप्नोटाइज करके ये बताने की कोशिश करता है कि ये दोनों मर्डर्स निका ने ही किए हैं। एंड तभी उसको हरास करने लगता है और इतने में ही वहाँ पर चक्की आ जाता है और तो चक्की निका से कहता है कि वो डॉक्टर को मारकर उसकी टीम में आ जाए, लेकिन निका उसे देखकर बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पर टिफनी एंडी को कॉल करती है और उसे अपनी टीम में आने का कहती है और हम देखते हैं कि वो लेडी जिसको चक्की में अपना बच्चा नजर आता है वो उसे मार देती है और दफना देती है। एंडी भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन गार्ड उसको बाहर ही रोक लेता है। तो अंदर आने के लिए एंडी उस गार्ड को मारता है, जिसके बाद उसको भी एक सेल में डाल दिया जाता है और इतने में उसका कुरियर किया हुआ चक्की भी वहां पर पहुंच चुका था। तो यहाँ पर कबर वाला चक्की आता है और उस लेडी को मार देता है और अपना हाथ काटकर उसके मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे लगे कि इसने सुसाइड की है। निका को भी होश आता है तो वो ये सब डॉक्टर को बताती है, लेकिन डॉक्टर इसकी बातों को इग्नोर करके फिर से इसको तो चक्की दोबारा से आकर इसके साथ खोल देता है। एंड वो फिर से निका को ऑफर करता है कि इसकी टीम में आ जाए और एक कांच का पीस पकड़ाकर कहता है। इतने में वो दूसरा चक्की वहां पर आ जाता है और बताता है कि एंडी भी यहाँ पर आ चुका है, जिसके बाद ये दोनों एंडी वाले चक्की के पास जाते हैं और हम तीसरे चक्की को जिंदा होते देखते हैं। और यहाँ पर आकर चक्की रिवील करता है कि उसने एक नया स्पेल सीखा है जिससे वो बाकी डॉल्स और इंसानों को भी पोजेस्ट कर सकता है। अच्छा, तो ये उस टाइम की बात थी जब हमने कर्स ऑफ चक्की में देखा था कि लास्ट में निका को 4 साल के लिए मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था। अच्छा, एंड उस चक्की डॉल को टिफनी ले गई थी, जिसके बाद चक्की ने इस स्पेल को निका की भांजी एलिस पर भी ट्राई किया था। अच्छा, हे चटपन चौक चपन चटपन तुम तड़ाक शूं चड़ाक आ हे दागड़ा 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 कर दिन ता खरियां बोतला सुचियां बोतला आ हे कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू भाई बू जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर ए हट कटोरी चू पियाला काला तितर मफरूर भाई दागड़ा कर दिन ता आ। तो एलिस बनकर चक्की ने काफी कत्ल किए, लेकिन क्योंकि एलिस बच्ची थी तो फाइट बैक होने की वजह से वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकी और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद टिफनी ने चक्की डॉल एंडी को डिलीवर किया था। अच्छा, एंड चक्की मिलने पर एंडी ने उसको, क्योंकि एंडी चक्की के साथ बचपन से ही बहुत प्यार करता था, साले तू एंडी वाला चक्की भी जिंदा हो जाता है और ये तीनों चक्की चक्की पार्टी मिलकर एक डॉक्टर को मार देती है। और क्योंकि ये वाला चक्की नया इस फील्ड में आया था तो उसे काफी मजा आता है। तो अब ये तीनों प्लान बनाते हैं कि एंडी को कौन मारने जाएगा, जिसके बाद वो नया वाला चक्की कहता है हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड को एक कार नजर आती है और वो जाकर देखता है कि इस कार के अंदर टिफनी डॉल पड़ी हुई थी। एंड तभी हम देखते हैं कि टिफनी भी मेंटल असाइलम आ चुकी है। तो निका यहाँ पर चक्की से कहती है कि मुझे मार दो, लेकिन चक्की इसे कहता है कि उसको मारने का तो उसने कभी सोचा ही नहीं, उसके लिए तो उसके पास। एंड तभी चक्की वो मंत्र पढ़ने लगता है। चटपन तुम तड़ाक शूं चड़ाक आ हे दागड़ा कर दिन ता खरियां बोतला सुचियां बोतला आ हे कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू भाई बू जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर ए हट कटोरी चू पियाला काला तितर मफरूर भाई दागड़ा कर दिन ता आ। साले तू इससे निका के अंदर चक्की यानी चार्ल्स की स्पिरिट आ जाती है, जिससे कि वो अब ठीक होकर चलने भी लगती है। एंड अब वो पूरी तरह से चक्की बन चुकी थी, जिसके बाद डॉक्टर की सख्ती। तो डॉक्टर को मारने के बाद वो एक पेशेंट के पास जाती है और वो ड्रिल वाला चक्की उसके अंदर ड्रिल घुसा देता है और एंडी वाला चक्की एंडी के पास जाता है उसको मारने के लिए। एंड तभी उसको एंडी पकड़ लेता है और उसके अंदर से एक गन निकालता है जो कि एंडी ने उसके पेट में रखी हुई थी। तो उसको काफी गोलियां मारने के बाद भी जब वो नहीं मरता तो एंडी उसका दौड़ने की तरह सिर खोल देता है। तो अब निका बिल्कुल सीरियल किलर बनकर आ जाती है और इसे देखकर एंडी उसको मारने लगता है, लेकिन चार्ल्स उससे कहता है कि अगर वो उसको मारेगा तो निका भी मर जाएगी, लेकिन एंडी फिर भी उसको शूट करता है। एंड तभी चार्ल्स उसको लॉक कर वहां से चला जाता है, क्योंकि मेंटल असाइलम में किए गए सारे मर्डर्स का बिल निका के नाम पर ही फटना था। तो चार्ल्स वहां से बाहर आ जाता है और बाहर आकर टिफनी से मिलता है और ये तीनों गाड़ी में बैठ के वहां से चले जाते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में हम एंडी की बहन कायल को देखते हैं, जो कि एंडी के घर चक्की के हेड से मिलने आती है और उसे बताती है कि मुझे मेरे भाई एंडी ने यहाँ पर भेजा है। और इसी सीन के साथ ये मूवी